morning, students. Hope you all are fine. Today we have to start question number 3. The question is a box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. 3 orange draw किए जाते हैं replacement के बिना, without replacement. If all 3 oranges are good, the box is approved for sale. अगर तीनों oranges good हैं, बॉक्स आपका अप्रूव हो जाता है सेल के लिए. अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad ones will be approved for sale. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन को समझिए कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक बॉक्स है जिसमें 15 oranges हैं. 15 में से 12 जो हैं गुड हैं और 3 oranges क्या हैं, हमारे पास बैड ऑरेंजेस हैं. हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 15 ऑरेंजेस में से 12 बैड हैं, आउट ऑफ 12 आर गुड्स एंड 3 आर बैड वन विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन इज first drawn orange is good. First 15 out of 15 oranges, टोटल oranges हमारे पास कितने हैं 15 में से 12 जो हैं गुड हैं और 3 oranges हमारे पास क्या है, बैड वन है, बैड oranges हैं. फर्स्ट ड्रॉन ए स्टेटमेंट माना मैंने, जो फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज जो है गुड, पहला जब 12 में से फर्स्ट जो ऑरेंज हम ड्रा करेंगे 12/15, 12 गुड होंगे, टोटल कितने हैं 15 में से. और सेकंड जो ऑरेंज ड्रा होगा, सेकंड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, जो सेकंड ऑरेंज ड्रॉन होगा, ध्यान रखना यहाँ पे कि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है. 12 गुड ऑरेंजेस में से जब हम 1 ऑरेंजेस क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे, तो रिप्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 11 बच जाएंगे. यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट नहीं है तो 14 रिमेनिंग रहेंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी 14. थर्ड स्टेटमेंट कहती है थर्ड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, और जो थर्ड गुड ऑरेंज हम ड्रा करेंगे 11 में से, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है यहाँ पे, 1 ड्रा करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 10. तो इसमें से भी कितने बच जाएंगे हमारे पास 13 बच जाएंगे, रिमेनिंग विल बी 13. नाउ नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. क्या रहेगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 12/15, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 11/14, probability of C is 10/13. It becomes 4 3s are 12, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10, and remaining here is what? On simplification, it becomes 2 1s are 2, 7 2s are 14, 4 3s are 12, 5 3s, okay. 4 into 11 is 44, 13 into 7 is 91. That's your final answer. Let's move to next one. Next question is of question number 4. This is students question number 4. Question is a fair coin and unbased dice are tossed. एक फेयर कॉइन और अनबेस्ड डाइस को टॉस किया जाता है. लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई. चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट. इसमें हमें चेक करना है कि इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं. एक कॉइन को टॉस किया जाता है. जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या होगी, उसके आउटकम्स होंगे
हेड और टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, हेड 1 ही बार आ रहा है 2 में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1/2। इस तरह जब हम डाइस को टॉस करेंगे, डाइस को थ्रो करेंगे, काइन को डाइस को थ्रो करेंगे हम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस डाइस में 3 कितनी बार आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 आ रहा है इसमें 1/6। उस क्वेश्चन में कहा है हेड अपीयर ऑन द कॉइन, बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। बी इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डाइस पे कितना होगा, डाई पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, वन टाइम आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 1/6। नाउ व्हेन अ डाई इज थ्रोन एंड अ कॉइन इज टॉस्ड, जब डाई थ्रो की जाएगी और एक when a die is thrown and a coin is tossed, the sample space will be head h1, h2, coin and dice simultaneously, h3, h4, h5 and h6, and with tail t1, t2, t3, t4, t5 and t6. The sample space will be sample space of die and a coin. Now next one is probability of getting head and 3। इसको समझने के लिए एक स्लाइड और पीछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड 3, हेड एंड 3 आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ एक ही बार मिलेगा इसमें। ये कितने हो गए, टोटल 12 हुए। हेड एंड 3 आपको इसमें सिर्फ वन टाइम मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड 3 इक्वल टू 1/12। So dear students, probability of A intersection B equal to 1/12. This is B, probability of B. Probability of A intersection B will be 1/12. So probability of A cross B equal to probability of A is 1/2. Probability of, this is not B, this is A intersection B. B find कर चुके हैं हम। Probability of A cross B equal to probability of A is 1/2, probability of B is 1/6. 1/6 into 2 is 1/12. So probability of A cross B equal to probability of A intersection B. Therefore A implies A and B are independent events। यही हमें पूछा गया था, क्या इवेंट्स A और B इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, होते हैं या नहीं। तो हमने शो कर दिया कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। Let's move to question number 6. Let end EF be the events with probability of E equal to 3/5 and probability of F equal to 3/10 and probability of E intersection F equal to 1/5। और E and F independent, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे तो वैल्यूज़ भी आपको दी हुई है। क्या E और F इंडिपेंडेंट होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F वैल्यू इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E 3/10, 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ F 3/10। सो 3/5 इंटू 3/10, 9/50, 3 3 is 9, नहीं सॉरी 9/50, 10 5 is 50, 3 3 is 9, 10 5 is 50, नहीं सॉरी, it will becomes 9/50, not 3/50, it will become 9/50। So 1/5 is not equal to 9/50, sorry for the inconvenience, it will become
9/50. So 1/5 is not equal to 9/50. So these events are not independent. क्योंकि अगर इक्वल होते तब इंडिपेंडेंट होते, यह इक्वल नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे. ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट. Now question number 7. Given that the events A and B are such that probability of A equal to 1/2 and probability A union B equal to 3/5 and probability of B equal to P, we have to find the value of P if they are mutually exclusive and if they are independent. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं इवेंट्स? जब उनकी इंटरसेक्शन क्या होती है? फाई. टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ देयर इंटरसेक्शन इज फाई. ई विल बी, अगर उसमें कोई एलिमेंट्स होएगा नहीं, फाई होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो होगी. ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वैल्यू विल बी 3/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/2. Probability of B is P and A intersection B is nothing but 0. On simplification, you will get 3/5 minus 1/2 equal to P, and 3 to the 6 minus 1. 6 minus 1 is 5. 5/10. 3 into 2, 6. 6 minus 1 divided by 10, 5/10. 5/10 is nothing but 1/2. So P value will be 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट इज, हमने बताना है क्या ये इंडिपेंडेंट हैं या नहीं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इंडिपेंडेंट की क्राइटेरिया होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ पी, तो 1/2 इंटू पी. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए यूनियन बी इज़ 3/5. अभी हमने गिवन दिया हुआ है ए यूनियन बी 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस p/2. तो 3/5 minus 1/2 equal to 2 into p, 2p minus p, p/2. It becomes 3 to the 6, 6 minus 5, 1/10 equal to p/2. So p equal to 2/10, 2/10 is nothing but 1/5. Thank you.